हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस टॉपिक का आप बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वही टॉपिक आपके सामने डील कर रहा हूँ, जिसका नाम मेरे पीछे आप लोगों को अच्छे से नजर आ रहा होगा। मंकी पॉक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ से नई बीमारी है, यादगार साबित होगी, कारगर साबित होगी। तो बड़ी शिद्दत के साथ में पूरी क्लास को कैरी ऑन कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। बात करते हैं मंकी पॉक्स के बारे में कि सर नाम के आधार पर ही काम है या कुछ परिवर्तन है। नाम के आधार पर ही काम है, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं है। मंकी मंकी का मतलब बंदर और पॉक्स का मतलब एक कोई ना कोई वायरस बीमारी है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी होगी मेरे दोस्तों, ये मंकी पॉक्स कैसी डिजीज है, तो ये एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज है। ये कैसी बीमारी है सर? जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब वो बीमारी जो जानवरों से इंसानों में होती है। जूनोटिक का मतलब वो बीमारी जो जानवरों से इंसानों में होती है। तो ट्रांसमिट कहां से हो रही है? तो जवाब देना एनिमल्स टू ह्यूमंस। एनिमल्स टू ह्यूमंस में फैलने वाली बीमारी को नाम क्या दे दोगे सर? मंकी पॉक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी होती है ये किससे होती है? तो आपका जवाब चला जाएगा ऑर्थोपॉक्स वायरस से। किससे देखने को मिलती है? ऑर्थोपॉक्स नाम का जो आपका वायरस होता है ये आपका मंकी पॉक्स नाम की बीमारी को कोज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। नॉर्मली अगर पूछे मंकी पॉक्स डिजीज ट्रांसमिटेड बाई या कोज बाई, तो जवाब देना मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स बीमारी है और मंकी पॉक्स ही वायरस है। लेकिन मंकी पॉक्स वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो उस फैमिली का नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस। अगर आपसे पूछ ले कौन से परिवार का सदस्य है, तो परिवार का नाम देखने को मिलेगा ऑर्थोपॉक्स वायरस। और ये ऑर्थोपॉक्स वायरस किससे बिलोंग करता है? ये पॉक्स विरिडाई। पॉक्स सुना होगा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। हाँ मेरे दोस्त, जिस भी चीज के पीछे पॉक्स होता है वो पॉक्स आपकी वर्ड काम में लेता है। तो यहां बोल सकते हो पॉक्स विरिडाई। ध्यान रखिएगा, कोजेटिव एजेंट ऑफ मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स। कोजेटिव एजेंट, डिजीज का नाम मंकी पॉक्स, कोजेटिव एजेंट का नाम मंकी पॉक्स, परिवार का नाम ऑर्थोपॉक्स वायरस। और जिस भी ऑर्थोपॉक्स का मतलब क्या होता है? एक सिंबल होता है ना, आप लोग अपनी कास्ट बताते रहते हो कि हाँ शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी, पंडित जी पंडित जी पंडित जी। तो ये जिस प्रकार से वो नाम चलता है वैसे ही इन सब के पीछे पॉक्स लगा रहता है, इसके लिए नाम दे दिया पॉक्स विरिडाई। स्टार बना करके लिख लीजिएगा। कोजेज या कोजेटिव एजेंट क्या देखने को मिलेगा इस बीमारी के लिए? तो आपका जवाब जाना चाहिए, एजेंट का नाम होगा मंकी पॉक्स। एजेंट का नाम क्या देखने को मिलेगा मेरे दोस्त? मंकी पॉक्स ही नाम देखने को मिलेगा। जूनोटिक डिजीज है, मंकी पॉक्स से होती है, ऑर्थोपॉक्स से बिलोंग करती है, पॉक्स विरिडाई है। नेक्स्ट सर ये डीएनए है या आरएनए? तो ये डीएनए वायरस देखने को मिलेगा। और ये क्या देखने को मिलेगा सर? ये डीएनए वायरस है। कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस है। छोटा सा क्वेश्चन याद कर लेना, मंकी पॉक्स इज ए वायरल डिजीज। मंकी पॉक्स इज ए वायरल डिजीज। सर वायरल डिजीज में कभी एंटीबायोटिक देनी चाहिए? नहीं, एंटीबायोटिक कारगर साबित नहीं होगी। मंकी पॉक्स है तो वायरल ही दवाई काम में लेंगे। यहां तक समझ गए? नेक्स्ट अगर मंकी पॉक्स के अंदर कुछ जानकारियां दूं कि मंकी पॉक्स की शुरुआत कब हो गई थी, तो मंकी पॉक्स की इंसानों के अंदर शुरुआत हुई थी 1970 में। कब हुई थी? तो जवाब लिखिएगा, फर्स्ट केस इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर इसका पहला केस कब आया था? तो जवाब देना 1970, 1970 में। और कहां आया था? अफ्रीका। कहां देखने को मिला मेरे दोस्तों? अफ्रीका। अफ्रीका में क्यों देखने को मिला? तो जवाब देना ड्यू टू फॉरेस्ट। भैया जी अफ्रीका के अंदर आपको पता है कि जंगल ज्यादा है, और जहां जंगल होते हैं वहां जंगल में मंगल नहीं, जंगल में बंदर होते हैं। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका के अंदर 1970 के अंदर यह बीमारी इंसानों के अंदर देखने को मिली थी। और आज तक का कैरियर के अंदर सबसे ज्यादा इसके जो केस हैं वो भी कहां है? अफ्रीका के अंदर ही हैं। और कब देखने को मिला था? तो जवाब दे देना सर 1970। क्या सर यह बीमारी का नाम हमने 1970 में ही सुना? नहीं, नाम तो सुन लिया था 1958 में, 1958। लेकिन यह किस में सुना था? तो जवाब देना एनिमल्स में देखने को मिला था। और कौन से एनिमल्स में? तो बंदर के अंदर ही देखने को मिला। ध्यान रखिएगा, एक बार 1958 में यूं ही बैठे बैठे साइंटिस्ट ने बंदर की जांच की तो बंदर के शरीर में मंकी पॉक्स पाया गया। हमने बात को बड़ा नहीं लिया, लेकिन देखते ही देखते 1970 में अफ्रीका के लोगों में बीमारी हो गई। और अफ्रीका के लोगों में क्यों हो गई? क्योंकि जंगल ज्यादा था, जंगली एरिया ज्यादा था, तो उन्हें मिल गया 1970 में। क्वेश्चन पूछेगा ह्यूमंस में कब आया या फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स डिटेक्टेड इन द वर्ल्ड? तो जवाब देना 1970। दैट्स क्लियर। जानवरों में कब आया ये आपके लिए इतना वजूद नहीं रखता। नेक्स्ट सर अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे अफ्रीका के बाद ये बीमारी कहां गई थी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो जवाब देना है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। स्टार बना करके लिख लीजिएगा, आउटसाइड ऑफ
आउटसाइड ऑफ अफ्रीका 2003 2003 के अंदर ये कहां चली गई? तो जवाब देना है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और ये कहां चली गई? यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये बीमारी चली गई। और कब चली गई? 2003 के अंदर। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2003 के अंदर मंकी पॉक्स नाम की बीमारी कहां चली गई? यूनाइटेड स्टेट में गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। यहां तक तो ठीक है कि बीमारी कम कम देखने को मिली थी। देखो 1958 में बंदरों में, फिर लगभग आपका कितना साल, 12 साल बाद इंसानों में, और फिर वापस से लगभग 32-33 साल बाद कहां आई? दूसरे शहर में। लेकिन रिसेंटली, लिख लीजिएगा, रिसेंटली मेरे दोस्तों, रिसेंटली दिस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इन वेरियस कंट्री, इन वेरियस कंट्रीज। और कब देखने को मिला यह सिलसिला? 2018-19 के बाद यह बीमारी खूब सारे देशों में फैलना शुरू हो गई। और यह वापस से सर अफ्रीका से यूनाइटेड स्टेट में और वहां से हमारे सारे देशों में कैसे आई? तो जवाब देना, इस बीमारी को लेकर के आए थे ट्रेवलर्स। कौन लेकर के आए? ट्रेवलर्स, यानी जो आपके घूम फिरने का काम करते हैं, हाँ ट्रेवलिंग का काम करते हैं, एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में घूमने वाले आते टाइम क्या ले आए? मंकी पॉक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मंकी पॉक्स कंप्लीट हुआ। मंकी पॉक्स बीमारी ये फैलती मंकी पॉक्स वायरस से है, ऑर्थोपॉक्स वायरस से बिलोंग करता है, पॉक्स विरिडाई ग्रुप है। 1958 में बंदरों में देखने को मिली। 1970 में पहला केस आया था अफ्रीका के अंदर, इंसानों के अंदर। उसके बाद ये बीमारी सर अफ्रीका से निकल के यूनाइटेड स्टेट में 2003 में गई थी और 2018-19 के बाद खूब सारे कंट्रीज के अंदर फैल गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा यह रहेगा कि सर रिसेंटली इस बीमारी को 23 जुलाई 2022 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। यह तुम्हारे नॉर्सेट 2022 का 5 स्टार क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्तों। हां ध्यान से पढ़िएगा, छपने लायक क्वेश्चन यही निकल के आता है यहां से। तारीख क्या देखने को मिलेगी? सर तारीख बता दी 23 जुलाई। तारीख क्या बता दी? 23 जुलाई 2022 को यह बीमारी को, ध्यान रखिएगा क्या बोल दिया? 23 जुलाई 2022 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर मंकी पॉक्स is a public health emergency। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मतलब 2022 के अंदर भारत सरकार नहीं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को बता दिया कि यह लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है। यह खूब सारे देशों में फैल चुकी है। और यह घोषणा कब की? जब देश के अंदर 16,000 से ज्यादा केसेज हो गए। कितने? मोर देन 16,000 केसेज अगर प्रेजेंट हो गए, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडम ने यह डिक्लेरेशन कर दिया कि यह बीमारी क्या है? लोगों के लिए सॉरी जानलेवा हो सकती है। लोगों के लिए बीमारी क्या हो सकती है? जानलेवा हो सकती है। दैट्स क्लियर। तो डाटा की पॉइंट्स मैंने गोल्डन पॉइंट सारे बता दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी सर, इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब किसी भी कॉजेटिव एजेंट का शरीर में जाने से लेकर के साइन एंड सिम्टम आने तक का समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो जवाब देना होगा 5 से 21 दिन। कितना देखने को मिलेगा? 5 to 21 डेज देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? 5 से 21 दिन। लेकिन ऑन एंड एवरेज कितना होता है? 1 से 2 वीक। ऑन एंड एवरेज कितना होता है? 1 से 2 वीक में मरीज में सिम्टम आ जाते हैं। यहीं पे अगर किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो रखी है तो टाइम ऑफ आइसोलेशन कितना होगा कि उस व्यक्ति को कितना अलग रख दें ताकि वो लोगों को बीमारियां नहीं फैलाएगा? तो जवाब देना अप टू 21 डेज। अप टू 21 डेज, 21 दिनों तक उस व्यक्ति को अलग रखो। अरे भैया जी 21 दिनों तक उस लोगों को क्या करो? अलग रखो ताकि ये किसी को बीमारी नहीं फैलाएंगे। इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 21 डेज। टाइम ऑफ आइसोलेशन अलग रखना है तो कितना रख दो? 21 दिन तक अलग रखो ताकि ये लोगों में ज्यादा बीमारियां नहीं फैलाएगा। ये चीज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आखिरकार सर ये बीमारी फैलती कैसे? बोले तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखने को मिलेगा इस बीमारी के रिगार्डिंग? चिंता नहीं करें, आराम से पढ़ते जाना, जैसे ही पेपर में ऑप्शन आएगा याद आ जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो दोनों प्रकार से होता है सर इसका। एक तो डायरेक्टली देखने को मिलता है और दूसरा इनडायरेक्टली देखने को मिलता है। सर डायरेक्टली का मतलब क्लोज कांटेक्ट में आने के कारण, और इनडायरेक्टली का मतलब आपस में कभी मेल जोल हुआ ही नहीं फिर भी बीमारी हो गई।
आपस में कभी मेल जोल हुआ ही नहीं, फिर भी बीमारी हो गई। डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमन मेथड आता है उसका नाम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेज। ध्यान से समझ लीजिएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या बोलोगे सर मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, तो जवाब देना सेक्सुअली। और सेक्सुअली अगर बात करते हैं होमोसेक्सुअल या हिट्रोसेक्सुअल, हिट्रो का मतलब मेल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द फीमेल पार्टनर, और होमोसेक्सुअल होता है मेल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मेल एंड फीमेल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द फीमेल। तो मोस्ट कॉमनली सीन इन द होमोसेक्सुअल पार्टनर, और होमोसेक्सुअल के अंदर स्पेशल किस में जाएगा, तो जवाब देना मेन सेक्स विद द मेन, मेन सेक्स विद द मेन। एमएसएम का मतलब क्या हो गया, हां मेरे दोस्त मेन के साथ में अगर इंटरकोर्स करेगा तो मंकी पॉक्स डिजीज के ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सर इसके अलावा कैसे देखने को मिलेगा, सेक्सुअली हो गया, अगर वह लॉन्ग टाइम क्लोज कॉन्टेक्ट देखने को मिलेगा, यहां लिख लीजिएगा क्लोज कॉन्टेक्ट, लंबे टाइम से अगर क्लोज कॉन्टेक्ट में वो बीमारी देखने को मिलेगी। सर अगर इसकी बॉडी से निकलने वाले कोई भी सिक्रेशन, इसकी बॉडी से आने वाले सिक्रेशंस, इसकी बॉडी से आने वाले कोई लीकेज या कोई भी लिक्विड फ्लूइड, ध्यान रखिएगा कोई भी लिक्विड है कोई भी फ्लूइड है, उनके कांटेक्ट में आने से आपको क्या बीमारी मिल सकती है, मंकी पॉक्स। नेक्स्ट लिख दिया इनडायरेक्टली क्या देखने को मिलेगा, तो जवाब दीजिएगा ड्यू टू कंटामिनेटेड क्लॉथ्स, पर्सनल बिलोंगिंगनेस या पर्सनल आइटम्स। ध्यान रखिएगा अगर मेरे दोस्तों तुमसे पूछे मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फैलता है। डायरेक्ट का मतलब बीमारी देने वाला और लेने वाला एक पर्स पे मिल जाएंगे, डायरेक्ट कहलाएगा। इनडायरेक्ट का मतलब देने वाला कहीं अलग ही बैठा है और बीमारी लेने वाले को कहीं अलग ही मिल जाती है, तो वो इनडायरेक्ट होता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो दोनों को एक जगह मिलना पड़ेगा, मोस्ट कॉमन यही होता है। नेक्स्ट क्लोज कॉन्टैक्ट के कारण लंबे टाइम से अगर चिपक करके बैठे हो मंकी पॉक्स हो जाएगा। उसकी बॉडी से आने वाले सिक्रेशन के कॉन्टैक्ट में आ गए तो देखने को मिलेगा, लिक्विड फ्लूइड वगैरह देखने को मिलेगा, उनसे भी हो सकता है। नेक्स्ट ड्यू टू कंटामिनेटेड क्लोथ्स, किसी भी बीमार के कपड़े पड़े थे, बीमार वहां है ही नहीं, कपड़ों को छोड़ के मार्केट निकल गया, आप उसके कपड़ों का यूज कर लिया, आपको क्या हो जाएगा, मंकी पॉक्स। नेक्स्ट क्या हो गया सर, उसके पर्सनल आइटम्स थे जैसे कि रेजर वगैरह हो गया, उसका टॉवेल वगैरह हो गए, उसके खुद के पर्सनल बिलोंगिंगनेस वाली चीजें, उनका भी आप यूज करते हो तो आपको क्या मिल सकता है, मंकी पॉक्स मिल सकता है। दैट्स क्लियर। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं मेरे दोस्त क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आखिरकार इस बीमारी के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, आखिरकार मंकी पॉक्स नाम की बीमारी के साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, तो ध्यान रखिएगा मंकी पॉक्स नामक बीमारी के अंदर मरीज में फीवर आता है, हां सर फीवर आता है। मंकी पॉक्स नामक बीमारी के अंदर मरीज में हेडेक देखने को मिलता है, हां मेरे दोस्तों हेडेक भी देखने को मिलेगा। मंकी पॉक्स नामक बीमारी के अंदर मरीज में बॉडी एक होगा, जरूर होगा, बॉडी एक सीवियर देखने को मिलेगा। मंकी पॉक्स में मरीज एक्सॉक्सेशन देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। मरीज में एस्थेनिया देखने को मिलेगा, जी हां एस्थेनिया, सभी पढ़ा दूंगा क्या होता है। मरीज के अंदर बॉडी में रेसेज आएंगे, क्लिनिकल, क्लासिकल, 5 स्टार, फिर से वापस से कोई 5 स्टार टॉपिक आया तो ये आया है, ध्यान रखिएगा। मैंने ये बोला है कि जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आखिरकार किसी भी व्यक्ति को मंकी पॉक्स होगा तो हम कैसे पहचान ले उसे हो गया, बुखार का आना, बुखार आने के साथ में हेडेक होगा, सीवियर मरीज में हेडेक होगा, सीवियर बॉडी पेन होगा, मरीज में एक्सॉक्सेशन यानी मरीज एग्जॉस्ट हो जाएगा, मरीज के अंदर सीवियरिटी के साथ में एंजाइटी देखने को मिलेगी। एस्थेनिया का मतलब होता है मेरे दोस्तों, एस्थेनिया का मतलब क्या बोलोगे, मरीज में वीकनेस के साथ में, वीकनेस विथ सीवियर वेट लॉस, क्या बोल रहे हो, वीकनेस के साथ में सीवियर वेट लॉस देखने को मिले। ध्यान रखिएगा वीकनेस के साथ में सीवियर वेट लॉस देखने को मिले उससे एस्थेनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्थेनिया। वजन कम होने लगा और कमजोरी आने लगी। नेक्स्ट मरीज में रेसेज आएंगे और रेसेज के ऊपर 5 स्टार लगा दिया। ध्यान रखिएगा देश और दुनिया के अंदर बीमारी आई थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के वेरिएंट को लेते हुए ही वापस बीमारी आई है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। हां मेरे दोस्त वेरियोला से बिलोंग करने वाली, वेरियोला वायरस से बिलोंग करने वाली बीमारी के रूप में। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी थी जिसके अंदर हाथों और पैरों के अंदर निशान आ रहे थे, यानी पाम एंड शोल के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। इसमें भी जो रेसेज आएंगे वो रेसेज कैसे देखने को मिलेंगे, सर मरीज में आएगा मैक्यूल बनेगा, सर मरीज में क्या बनेगा, पेप्यूल बनेगा, मैक्यूल के साथ में पेप्यूल बनेगा, मरीज में वेसाइकल भी बनेगा, एंड ऑल्सो
ऑल्सो इन्वॉल्व द पाम एंड शोल। ध्यान रखिएगा, पाम और शोल को इन्वॉल्वमेंट कर लेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, ध्यान रखने वाली चीज है। स्मॉल पॉक्स के बाद किसी भी बीमारी में हाथों और पैरों के अंदर, अगर हाथों की हथेलियों के अंदर, पैरों के अंदर रेसेज आए तो इसी बीमारी के अंदर आए। ये रेसेज कैसे देखने को मिलेंगे? कुछ ऐसे उभरे रहेंगे और इनके अंदर पानी भर जाएगा। ये रेसेज कुछ उभरे हुए देखने को मिलेंगे और इसके अंदर क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। पूरा शरीर तो इन्वॉल्वमेंट होगा, ट्रंक होगा, फेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, हाथ पैर हथेलियों तक पहुंच गए, मतलब बॉडी तो इन्वॉल्व है। होल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो जवाब देना है सर, होल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। चलेगा। नेक्स्ट इसके साथ में और क्या देखने को मिलेगा? जब बीमारी शरीर में आती है तो हमारी डिफेंस पावर उस बीमारी को खत्म करने की कोशिश करती है और उसी दरमियान उसके अंदर क्या हो जाती है? लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, क्या देखने को मिलेगा? लिम्फ एडिनोपैथी। क्या देखने को मिलेगा? लिम्फ एडिनोपैथी, यानी लिम्फ नोड की साइज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इस बीमारी के अंदर मरीज का खाना पीना ढंग से नहीं होगा। बोले तो क्लासिकल फीचर्स एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और भैया जी फर्स्ट ईयर से पास करवाने वाले सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला शब्द एनोरेक्सिया, यानी भूख का नहीं लगना, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना और उल्टी का होना। क्यों होगा? बीमारी शरीर में आएगी, ऑफ कोर्स होगा जीआईटी डिस्टर्बेंस। जब तुम्हारे अंदर जीआईटी डिस्टर्बेंस होती है, खाना पीना ढंग से नहीं करोगे तो खून बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। सिम्टम कहलाएगा एनीमिया। सिम्टम क्या कहलाएगा? एनीमिया। ध्यान रखिएगा, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, एक्सॉक्शन, एस्थेनिया, रेसेज, होल बॉडी इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ एडिनोपैथी, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग और एनीमिया, ऐसे क्लासिकल फीचर्स आपके अंदर देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर इस मरीज में ये रेसेज कब तक आ जाते हैं? तो रेसेज आ जाते हैं 1 से 3 दिनों में। ध्यान रखिएगा, बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड की जो शुरुआत होती है उससे पहले मरीज में कुछ सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। और रेसेज वगैरह कब पहुंच जाते हैं? तो रेसेज तो लगभग 5 से 6 दिन में आ जाएंगे, लेकिन सिम्टम का अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है एज सून एज पॉसिबल 1 to 3 डेज के अंदर। क्लियर हो गया? ये आपके कंप्लीट होते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम कंप्लीट होते ही नेक्स्ट क्या करेंगे? सर बीमारी को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर हो पाती है तो बोले तो क्या कर देंगे? डायग्नोसिस। क्या करोगे? डायग्नोसिस। देखो, कोई भी स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है मंकी पॉक्स के लिए। अभी तक मार्केट के अंदर जितना भी मैंने मंकी पॉक्स पढ़ाया, ये आज तक पढ़ाया टिल टुडे, जितनी इंफॉर्मेशन आज तक प्राप्त थी वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी। खूब सारी वेरिएशन इसके अंदर और भविष्य में आएगी जो आपके साथ में जीवन काल में और बताई जाएगी। कोई भी विद्यार्थी ये नहीं सोच ले कि सर मंकी पॉक्स में तो ये आ गया वो आ गया, तो उसके साथ में ये जब आप क्लास देखो तो क्लास की डेट जरूर देखना है कि ये सर ने किस दिन को पढ़ाया था। क्लियर है? आज तक ये मच मोर सफिशिएंट डाटा है, इसके ज्यादा कोई भी रिकमेंडेशन क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं आया। जांच करेंगे तो जांच वायरल डिजीज है, मरीज के अंदर करना पड़ेगा पीसीआर टेस्ट। कौन सा टेस्ट करोगे? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे। क्या करोगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या करोगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मरीज के अंदर जांच करेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात आ जाती है कि सर ये तो ठीक है, अब नेक्स्ट मरीज के अंदर अगर हमें ट्रीटमेंट करना पड़े, अगर इस मरीज के अंदर हमें ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट के लिए कुछ काम करेंगे। तो जवाब देना, नॉट ए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल। कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। एक तो आपको करना है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक, बदन दर्द हो रहा है, दर्द की गोली दे दो। बुखार आ रहा है, बुखार की गोली दे दो। उल्टी हो रही है, उल्टी की दवाई दे दो। कमजोरी आ रही है, ताकत की दवाई दे दो। कहने का मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद मरीज को दवाई देनी है एंटीवायरल। कौन सी मेडिकेशन दोगे? एंटीवायरल, क्योंकि बीमारी जब वायरस की है तो दवाई भी कौन सी दोगे? एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाती है। एंटीवायरल के अंदर कौन सी काम में लेते हैं? टिकोरोमेट नाम की दवाई काम में लेते हैं। कौन सी दवाई काम में लेते हैं? चलेगा। ये जो टिकोरोमेट नाम की दवाई आप काम में लेते हो, ये सर किसकी अवेलेबल होती है? किस फॉर्म में? तो पिल्स में अवेलेबल होती है और इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल होती है। पिल्स के रूप में और इंजेक्शन के रूप में मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। याद रखिएगा, ये कोई स्पेशल रिकमेंडेशन की नहीं है, लेकिन अभी तक कोई दूसरी दवाई नहीं है तो अपन यही वाली दवाई काम में लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सर, इस मरीज को मोर्टिलिटी रेट कितनी है? मृत्यु दर तो 3.3% आपकी मोर्टिलिटी रेट है। 100 लोगों को हो गया तो लगभग उनमें से 3 लोग खिसक रहे हैं। क्यों खिसक रहे हैं?
हैं ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट। दिमाग के अंदर आ जाता है कि मंकी पॉक्स हो गया मतलब मरेंगे, इसके कारण मर रहे हैं कितने 3.3%। नेक्स्ट बचाव क्या है, बचाव ही उपचार है। आइसोलेशन कर दो, मंकी पॉक्स वालों से दूर रहो, तुम्हारे फैमिली मेंबर को हो गया तो तुम दूरियां बना लो। नेक्स्ट सर ये तो ट्रीटमेंट की बात होगी, क्या एंटीबायोटिक रिकमेंडेशन है? नहीं, बीमारी जब वायरल है तो एंटीबायोटिक नहीं देनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर प्रिवेंशन क्या करें। लास्ट में क्या देखेंगे, प्रिवेंशन, बचाव ही उपचार है और बचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम में ली जाती है वैक्सीन। और कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है, तो जवाब देना स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मच मोर इफेक्टिव। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है ये क्या बोलोगे, इफेक्टिव है मंकी पॉक्स के खिलाफ। क्यों है, दोनों की शकल मिलती जुलती है, दोनों के काम मिलते जुलते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स का खेल क्या देखने को मिलेगा, दोनों एक ही प्रजाति के हैं, दोनों एक ही लक्षण के हैं, तो वो तो मिला नहीं, ये टिका दो ताकि कम से कम कुछ तो फर्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है साहब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगा लेंगे और क्या करो, हाथों को धो लो और क्या करोगे, हैंड वॉशिंग रिपीटेडली आपको क्या करनी है मेरे दोस्तों, तो जवाब देना है बार बार हमें हाथों को वॉश करते जाना, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट क्या कर दो, आइसोलेशन मेंटेन करो। आइसोलेशन का मतलब जिसे बीमारी है उनसे दूरियां बना के रखो, चाहे रिश्तेदारी हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नैन मटका नहीं करना है, नीली पीली देखने के चक्कर में मंकी पॉक्स ले बैठोगे, तो दूरियां बना के रखनी है। आइसोलेशन बेस्ट होगा, हैंड वॉशिंग होगा, वैक्सीन स्मॉल पॉक्स इफेक्टिव है। ये आपके सामने मंकी पॉक्स के इंपॉर्टेंट जितने भी डाटा बनने वाले थे, बनने वाले क्वेश्चन थे, वो आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें, पॉजिटिव एजेंट से क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिकल फीचर्स में आएगा तो रेसेज हाथों पैरों में आता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आएगी तो 23 जुलाई वाला क्वेश्चन बन सकता है, और दवाई के रूप में टेक्रोमेट नाम की दवाई आप काम में ले सकते हो, जिसे TOXX नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उसी दवाई को अगर आप लिखना चाहो तो सर इसी दवाई को हम लिख सकते हैं, TOXX नाम से भी जाना जाता है। और अगर तुमसे एग्जामिनर पूछ ले मंकी पॉक्स वायरस को कैसे लिखा जाता है, तो चिंता मत करो, अभी लिख के बता देता हूं कैसे लिखोगे। कहां लिखा है, मंकी पॉक्स वायरस इसे लिखा जाता है मंकी पॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स वायरस नाम से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसे मंकी पॉक्स ही बोला जाता है, क्लियर है। तो ये आपके सामने सारा का सारा डाटा जो मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग जरूरी था वो रिप्रेजेंट कर दिया। आइसोलेशन करना है 21 दिन तक करना। सर ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कब दोगे, तो जवाब देना विद इन 4 डेज। ये अच्छी इफेक्टिव कब देखने को मिलेगी, विद इन 4 डेज। अगर 4 दिनों के अंतर अंतर दे दोगे तो ये इसके लिए इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट सर और बीमारी हो गई तो ट्रीटमेंट के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं, हाँ। अरे और क्या दे सकते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हो, दे सकते हो। ध्यान रखिएगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमेशा इलाज का काम करती है और वैक्सीन हमेशा बचाव का काम करती है। दैट्स क्लियर, चलेगा। आई होप आप सब लोगों ने आज के सेशन को बहुत अच्छे से पसंद किया होगा। क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक एंड शेयर करने में कमी मत छोड़िएगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद क्लास के लिए कमेंट भी छोड़िएगा। अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।